दिल्ली विधानसभा में गरजी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशियों को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। वोट बैंक के चलते इन लोगों को लिए सरकार नहीं खर्च करेगी एक भी पैसा। जिस तरीके से वोट बैंक बनाने के लिए पिछली सरकारों ने अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाया, उस तरीके का काम हमारी सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। सुनिए रेखा गुप्ता का ये बयान। वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार पहले काम करती थी। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लाने के लिए वो सारी कोशिशें रहती थी, उनको कैसे सिस्टम में घुसाया जाए, उनको कैसे वोट बैंक उनका क्रिएट हो जाए। हम पूरी दिल्ली में सत्यापन अभियान चलाएंगे कि योजनाओं का लाभ केवल उसे मिले जो दिल्ली का निवासी है, जो उसका अधिकारी है। हर एक व्यक्ति को, हर गहरे व्यक्ति को दिल्ली का राजस्व का पैसा खर्च करने के लिए दिल्ली सरकार पैसा नहीं लगाएगी। नहीं, सत्यापन हर चीज सर्टिफाई होगी, चाहे वो पेंशन है, चाहे वो राशन है, चाहे ईडब्ल्यूएस की कोई भी कैटेगरी है, हर योजना का सत्यापन करेंगे। आपने देखा कि रेखा गुप्ता आज जिस तरीके से उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और इसी के साथ सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि जो हमारे द्वारा तमाम योजनाएं दी जा रही हैं, इस योजना पर अधिकार है दिल्ली की जनता का, जो दिल्ली के लोग हैं, ना कि अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों का। हर चीज की जांच की जाएगी और जो लोग मुफ्त में यहाँ चीज लेने के लिए बैठे हैं, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, उन्हें किसी भी तरीके की सुविधा नहीं दी जाएगी। एक तरफ तो ये बड़ा बजट पेश किया गया है आज रेखा गुप्ता के द्वारा, तो एक तरफ तो आम आदमी पार्टी की बजट पेश करने से पहले ही बौखलाहट सामने आई थी, उस पर भी हम बात करेंगे। पर देखिए, जहां एक तरफ रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर सख्त नजर आई हैं फिर एक बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, तो उन्होंने इसी के साथ गौशालाओं को लेकर भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने गौशाला को अनुदान देना भी बंद कर दिया था और पिछले 4 सालों से कोई भी पैसा दिल्ली में गौशालाओं को नहीं दिया जा रहा था। पर अब रेखा गुप्ता की सरकार ने नया मॉडल गौशाला का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली में नए मॉडल, नए तरीके से गौशालाएं बनाई जाएंगी, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए का आवंटन भी रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा किया गया है। और इसी के साथ कई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं, जो नई चीजें और भी ऐड की गई हैं। सरकार का कहना है कि हमारे द्वारा जो तमाम चीजें, तमाम योजनाएं आज दी जा रही हैं, वो दिल्ली के लोगों के लिए, भले के लिए हैं। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि ये जो बजट है, इससे तमाम दिल्ली को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। एक तरफ तो ये तमाम बातें आज दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपने बजट में कही हैं, बजट पेश करते हुए सभा में कही हैं, पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार, जिन्होंने दिल्ली में पिछले साल 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, और वहां से, यानी कि देखिए, अगर बात 76,000 और वहां से 1 लाख करोड़ रुपए का अब रेखा गुप्ता सरकार ने यहां बजट पेश किया है। पर यह चीज भी दिल्ली के लिए सोचने वाले लोग, जो लगातार ये बात करते हैं कि हम तो दिल्ली के लिए ही आवाज उठा रहे हैं, दरअसल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस बजट को लेकर पहले ही सवाल उठा दिया था और उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से हमारी सरकार ने काम किया, और हमारी सरकार ने 10 सालों में इस तरीके से अच्छा काम किया कि उसे छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बजट पेश करने से पहले इकोनॉमिक सर्वे नहीं किया है, क्योंकि अगर ये सर्वे किया जाता तो केजरीवाल का काम दिखता कि कितना बढ़िया काम दिल्ली में हुआ है। सुनिए आप ये आतिशी का बयान। आज का बजट जो भारतीय जनता पार्टी ने सदन पटल पर रखा है, उसको अगर एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए तो ये हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ के बजट का कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ का राजस्व कहीं से नहीं आने वाला है। और इसी वजह से जो कल हम सवाल उठा रहे थे कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर क्यों नहीं रखा गया, इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि उसमें जो तथ्य हैं, उसमें जो आंकड़े हैं, उसमें जो विश्लेषण है, आज इस हवाई बजट की सारी हवा निकाल देता। इसलिए निराधार बजट इन्होंने सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया है।
लेकिन विभागीय तौर पर विभाग को पिछली बार की तुलना में बढ़ोतरी ही है। जैसे आपके समय में 16,000 करोड़ का शिक्षा का बजट था, उन्होंने 19,000 करोड़ से ज्यादा कर दिया। इसका उन्होंने कई बार जिक्र भी किया कि हर मद में हम पैसे बढ़ा रहे हैं। अगर आप परसेंटेज एलोकेशन के हिसाब से देखिए तो 10 साल में पहली बार शिक्षा का बजट 20% से कम हुआ है। पहली बार मात्र 19% बजट शिक्षा को मिला है। ये क्या दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का इरादा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को ध्वस्त करना। पहली बार स्वास्थ्य का बजट मात्र 13% पर रह गया है। यह दिखाता है कि आज जो दिल्ली के हर व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिल रहा है, उसको खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी का इरादा है। और तीसरी बात, दिल्ली की साफ सफाई की व्यवस्था को ध्वस्त करने का एमसीडी का बजट 1500 करोड़ से कम कर दिया पिछले साल से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस बजट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपना इरादा दिखा दिया। सरकारी स्कूलों को बर्बाद करिए, सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों को खत्म करिए और दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था को ध्वस्त करिए। बजट भाषण में आपकी पूर्व सरकार पे, आपकी सरकार पे खासतौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम कई बार लेकर उन्होंने हमला किया कि पूरा एक तरह से फोकस भ्रष्टाचार पे था, कैसे पैसे इकट्ठे किया जाए। केंद्र की कई जनहितकारी योजनाओं को आप लोगों ने लागू नहीं किया, आयुष्मान भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा। मुझे एक्चुअली लगता है भारतीय जनता पार्टी को एहसास नहीं हो रहा है कि चुनाव खत्म हो गया है और वो चुनाव जीत गए हैं। अब उन्होंने सरकार बना ली है। अभी भी वो अपना 90% समय सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को गाली गलौच देने में बिताते हैं। मेरा उनसे आग्रह है, चुनाव खत्म हो गया, आप चुनाव जीत गए। अब दिल्ली की जनता आपसे काम चाहती है। दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है कि आप अपने काम के ब्लूप्रिंट को रखिए, जुमलेबाजी मत करिए, गाली गलौच मत करिए। अगर आप इस बजट को देखिए तो अगर एक लाइन में इस बजट का वर्णन किया जाए तो काम कम, जुमला ज्यादा, और दिख गया है कि इनका 5 साल सिर्फ गाली गलौच का है इरादा। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से आतिशी मार्लेना लगातार इस बात पर जोर दे रही हैं कि बजट में कुछ खास नहीं होने वाला बजट, और वही बजट देखिए किस तरीके से रेखा गुप्ता ने इतना बड़ा बजट पेश किया है। हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है और उसके कुछ चंद पहलू मैं आपको बता भी देती हूं कि जो जो अहम बातें इस बार के बजट में थी। पर इससे पहले आप सुनिए आम आदमी पार्टी के ही नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो वादे किए वो तो उन्हें पूरे करने ही चाहिए। सुनिए सौरभ भारद्वाज का बयान। देखिए, बहुत साधारण सी चीज है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से जो वादे किए हैं वो वादे इस बजट के अंदर पूरे होने चाहिए। उनका आवंटन जो है वो इस बजट में दिखेगा तो इसका मतलब ये है सरकार इस वर्ष उन वादों को पूरा करेगी। वो वादे क्या हैं? हर महिला को 2,500 रुपए मिलना, होली दिवाली पे मुफ्त गैस सिलेंडर मिलना, हर बार जब आप सिलेंडर मंगवाएं तो 500 रुपए का मिलना, केजी से लेकर पीजी तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलना, रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स को 10 लाख की इंश्योरेंस और 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मिलना, जो आपके डोमेस्टिक वर्कर्स थे उनके लिए वेलफेयर बोर्ड लगना, जो एससी कम्युनिटी से छात्र आते हैं उनको हर महीने 1,000 रुपए मिलना, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको एक मुश्त 15,000 रुपए देना। इस तरीके के वादे जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उन वादों के लिए आवंटन कर दे पैसे का। अगर आवंटन कर रहे हैं इसका मतलब ये काम करेंगे, और अगर ये आवंटन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इनके मन में चोर है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस दिल्ली के बजट को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता इस बजट से काफी ज्यादा खुश है। अगर यहां पर बजट को लेकर बात की जाए तो देखिए, पहली बार दिल्ली में 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। पार्कों को गोद लेने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिल्ली में स्मार्ट क्लास, बच्चों की एजुकेशन पर भी ध्यान देते हुए स्मार्ट क्लास बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए
रुपए आवंटित किए गए हैं। नींव परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष तौर पर महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये भी कहा है कि अब दिल्ली में 50,000 से ज्यादा अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उनमें अब किसी भी तरीके का घोटाला नहीं होगा। जिस तरीके से पिछली सरकारों के द्वारा किया गया कि कहा तो गया कि दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, पर दिल्ली की सड़कों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों ने न काम किया और ना ही तो समय से उन्हें लगाया गया। इसी के साथ देखिए, सड़क और पुल बुनियादी ढांचे के लिए 3,843 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। झुग्गी झोपड़ी जे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 696 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और वहीं देखिए, यमुना की सफाई को लेकर भी सीएम मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है, उन्होंने कहा है कि यमुना नदी सिर्फ हमारे लिए एक नदी नहीं है, वो हमारी माँ है और हम यमुना नदी की सफाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे लिए ये नदी नहीं, माँ है, हमारी संस्कृति की धरोहर है और इसी के लिए 40 विकेंद्रित सीवेज प्लांट विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे कि पानी यानी कि सीवरेज का जो पानी है वो यमुना नदी में ना छोड़ा जाए और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि अभी तक अटल कैंटीन्स को दिल्ली में नहीं खोला गया था, पर अब 100 से ज्यादा जगहों पर खोली जाएंगी अटल कैंटीन, जिनसे कि गरीबों को मिलेगी सहायता। देखिए, ये तमाम चीजें आज के बजट में और इससे भी ज्यादा कई और वो चीजें हैं जिसको मैंने नहीं बताया है, पर जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। और आज एक तरफ जो बजट पेश किया गया है, जिसपे आज अगर सोशल मीडिया और दिल्ली की जनता की बात करें तो उनका कहना है कि दिल्ली की जनता की नीडों को सामने रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की अब नींद उड़ती जा रही है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं और ये लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हमारी सरकार ने ज्यादा अच्छा बजट और हमने ज्यादा अच्छा काम किया था। खैर, सच्चाई अब सबके सामने है। रेखा गुप्ता की एक्शन, रेखा गुप्ता के द्वारा गौशाला, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर उठाए गए कदम पर आप क्या कहेंगे? और आज के बजट पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।